Hello students, now I am going to explain you about the light reaction and their part. Okay, a little description we have discussed before about this process. So in this process what happened, you are seeing here that what happened in this process. Okay, this is the complete diagrammatic representation of the light reaction and their part. Okay, so what happened in this reaction, that you know that light reaction occur in chloroplast, already you know, and the major steps of light reaction, that splitting of H2O. H2O क्या होता है, टूट जाता है, एंड H2O के टूटने के बाद क्या होता है, O2 प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर दैट अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. ओके, दिस इज कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर. इट मीन टू से इन लाइट रिएक्शन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड व्हेन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अकर in presence of light, that is called photolysis of water. This is called photolysis of water. That clear? So light reaction, that is the main step. Now next thing what happen here कि अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होने के बाद, और आपको क्या ध्यान रखना है कि इन लाइट रिएक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और पिगमेंट सिस्टम और फोटोसिस्टम मीन्स द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो द एसेसरी पिगमेंट, लाइक यू कैन से डिफरेंट काइंड्स के बहुत सारे पिगमेंट्स क्लोरोफिल के अलावा भी प्लांट्स में होते हैं और वो एक ग्रुप में होते हैं. तो क्लोरोफिल के साथ साथ बहुत सारे पिगमेंट मिलकर के फोटोसिस्टम बना लेते हैं, जो कि लाइट रिएक्शन को कंप्लीट करने में रोल प्ले करते हैं. तो दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं या पिगमेंट सिस्टम होते हैं, इनको हम फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड बोलेंगे. ठीक है, तो फोटो सिस्टम सेकेंड के लिए क्या होगा, 680 क्लोरोफिल होगा वहाँ पर, जो 680 नैनोमीटर की वेव लेंथ या लाइट को एब्जॉर्व करेगा, जबकि फोटो सिस्टम फर्स्ट में 700 की लाइट की वेव लेंथ को एब्जॉर्व करेगा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या फोटो सिस्टम के बारे में आपको ध्यान रखना. दिस इज द ग्रुप ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अलोंग विद द सम ऑफ एसेसरी पिगमेंट, जो कि लाइट को कैप्चर करते हैं. लाइट जितनी प्लांट पर पड़ती है उसको कैप्चर करने का वर्क, और जितना भी वर्क होता है वो एसेसरी पिगमेंट का होता है. ठीक है, एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं, उस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को सारी लाइट दे देते हैं. तो अगर 680 नैनोमीटर पर कोई भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फोटो सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसे हम फोटो सिस्टम सेकेंड बोलेंगे, और 700 पर अगर एक्टिवेट होगा तो उसे से फोटो सिस्टम फर्स्ट बोलेंगे. दीज आर द पार्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन. इज दैट क्लियर? सो नाउ तो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर दैट इज़ द मेजर स्टेप ऑफ दिस लाइट रिएक्शन, एंड ऑल्सो नेक्स्ट स्टेप दैट द पर्पज ऑफ दिस लाइट रिएक्शन इज synthesizing ATP and NADPH. ATP or NADPH, these are the form of reducing energy. This is the assimilatory power, this is the reducing energy. So the purpose of light reaction is producing the energy. The purpose of light reaction is converting the light reaction into the chemical energy. ठीक है, जो लाइट रिएक्शन है, जो लाइट एनर्जी है, यानी कि जो सनलाइट है, उसको क्या करते हैं प्लांट, लाइट रिएक्शन की हेल्प से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द पर्पस ऑफ लाइट रिएक्शन इज कन्वर्टिंग द सनलाइट और लाइट एनर्जी इनटू द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, एंड दैट केमिकल एनर्जी ऑलवेज बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH. इज दैट क्लियर? NADPH, ये इस फॉर्म में एनर्जी हमेशा ही होती है. तो ATP इज कॉल्ड एसिमिलेटरी पावर एंड NADPH इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर. तो दीज आर द टू फॉर्म ऑफ द एनर्जी, एंड दीज आर सिंथेसाइज्ड ओनली द इन लाइट रिएक्शन. ये क्या करते हैं, ये लाइट रिएक्शन में बनते हैं सारी चीज़ें. किसकी हेल्प से बनते हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट. तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के होने पर जो कि लाइट की प्रेजेंस में होगा,
और इसको हम आप ध्यान रखिए फोटो सिस्टम सेकेंड को ही हम बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन, क्योंकि फोटोफास्फोरिलेशन का मतलब होगा कि एटीपी का सिंथेसिस होना। फोटोफास्फोरिलेशन रिफर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो मीन्स लाइट एंड phosphorylation means the conversion of ATP into the ATP. So this is called non-cyclic photophosphorylation, the photosystem second, because the electron that is released by splitting of the water molecule in the presence of light, that is called photolysis of water, those are transported in Z-like fashion. ध्यान रखिए Z scheme. The electron those are produced by splitting of water are transported to the photosystem first. ये photosystem फर्स्ट में चले जाएंगे। कहाँ से जाएंगे? फोटो सिस्टम सेकेंड से, वाटर के स्प्लिटिंग होने के बाद। और ये जो पैटर्न है दिस इज़ कॉल्ड जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। आपको ध्यान रखना है क्योंकि देखिए जेड बन रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे इस फ्लो में, और लास्ट में जाकर NADPH का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन, in non-cyclic photophosphorylation NADPH and ATP both are formed. Must have to remember NADPH and ATP both are formed, while only in cyclic photophosphorylation only the ATP is formed. You must have to remember this is the major difference. यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन या फोटो सिस्टम सेकेंड में केवल एक ही चीज़ बनेगी, दो चीज़ें बनेंगी, ATP और NADPH, जबकि साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन या फोटो सिस्टम फर्स्ट में केवल जो आपके बनेगा वो केवल यहाँ पर ATP ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो द पर्पज़ ऑफ लाइट रिएक्शन इज सिंथेसाइजिंग ATP एंड NADPH। यही आपका अल्टीमेट पर्पज़ है, केमिकल एनर्जी को बनाना। केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होगी? ATP और NADPH की फॉर्म में। तो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ द लाइट रिएक्शन। ओके, स्टिल इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन डिस्कस with me. Okay, thank you.